Welcome to Funtail. Like, subscribe and share the video. एक हुसैन और जादुई दुनिया में परियों ने ईद कैसे मनाए, ये देखने के लिए पूरी वीडियो देखना ना भूलें। बादलों से भी ऊपर एक जादुई दुनिया थी जिसे परिस्तान कहा जाता था। वहाँ चमकते हुए महल, खुशबू से भरे बाग और रंग बिरंगी रोशनियों वाले झरने थे। हर तरफ खूबसूरती और खुशी फैली रहती थी। इसी परिस्तान में एक निहायत खूबसूरत और नरम दिल परी रहती थी जिसका नाम मायरा परी था। उसके चमकते हुए परों से नीली और सुनहरी रोशनी निकलती थी और जब वो उड़ती तो ऐसा लगता जैसे आसमान पर सितारे बिखर गए हों। एक शाम मायरा परी बाग में फूलों के दरमियान बैठी थी कि अचानक आसमान पर हल्की हल्की चांदनी फैलने लगी। परिस्तान की मलका ने ऐलान किया, परिस्तान में ईद आने वाली है। सब परियां खूबसूरत तैयारियां करेंगी और इस बार ईद पहले से भी ज्यादा शानदार होगी। ये सुनकर पूरा परिस्तान खुशी से जगमगा उठा। मायरा परी खुशी से उड़ती हुई अपने घर गए और माँ के गले लग गए। माँ, कल मैं भी अपनी सहेलियों के साथ बाजार जाऊंगी। हाँ बेटा, जाओ और मजा करो। मायरा परी माँ से मिलकर सोने चली गई। सुबह जब वो उठी और घर से बाहर आई तो उसकी सहेलियां बाहर मौजूद थीं। चलो हम भी जादुई बाजार ईद की शॉपिंग करने चलते हैं। अगले दिन मायरा परी अपनी सहेलियों के साथ परिस्तान के जादुई बाजार गई। वो बाजार वाकई हैरत अंगेज था। ये सब कितना हैरत अंगेज है। सितारों से बने चलो कपड़े, सब कुछ देखते हैं। चमकते जेवरात और देखते हैं। खुशबूदार फूलों के हार फरोख्त हो रहे थे। चलो सहेलियों, इस जादुई बाजार में आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक दुकान पर खूबसूरत रंग बिरंगे लिबास लटक रहे थे। मायरा परी की नजर एक आसमानी नीले लिबास पर पड़ी जिस पर छोटे छोटे सितारे जगमगा ये रहे लिबास थे। खास ईद के लिए बनाया गया है। जब तुम इसे पहनोगी तो तुम्हारे इर्द गिर्द रोशनी के जगनू उड़ने लगेंगे। दुकानदार परी ने कहा। मायरा परी ने खुशी से वो लिबास खरीद लिया। फिर उसने चांदी के झमके, चमकते हुए कंगन और फूलों का ताज भी लिया। बाजार में जगह जगह जादुई मिठाइयों की दुकानें भी थीं। वहाँ चांदनी के लड्डू, शहद के लड्डू, शहद के रस मलाई पेड़े, फूलों की खुशबू वाले केक। मायरा परी ने सब के ईद लिए की रात मिठाइयाँ सब खरीदी मिलकर खाएंगे। ताकि ईद की रात सब मिलकर खाएं। चंद दिन बाद वो खूबसूरत रात आई जिसे सब चांद रात कहते थे। जैसे ही आसमान पर बारीक सा चांद नजर आया, पूरा परिस्तान खुशी से रोशन हो गया। महलों पर सुनहरी लाइटें जगमगाने लगी, बागों में जुगनू नाचने लगे और हर तरफ खुशी की आवाजें गूंजने लगी। मायरा परी और उसकी सहेलियां एक खूबसूरत बाग में जमा हुई। वहां रंग बिरंगी रोशनियों के दरमियान मेहंदी की महफिल सजाई गई थी। एक परी मेहंदी के खूबसूरत डिजाइन बना रही थी। मायरा परी ने अपने हाथों पर चांद, सितारों और फूलों की शक्ल वाली मेहंदी लगवाई। मेहंदी लगते ही उसके हाथ हल्की हल्की सुनहरी रोशनी से चमकने लगे। सब परियां हंस रही थीं, बातें कर रही थीं और चांदनी रात की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो रही थीं। सुबह होते ही परिस्तान में खुशबूदार हवा चलने लगी। बागों के फूल खुल गए और आसमान पर नरम सुनहरी रोशनी फैल गई। ये ईद की सुबह थी। मायरा परी नींद से जागी और अलमारी से अपना नया लिबास निकाला। मायरा परी ने अपना नया आसमानी नीला लिबास पहना। जैसे ही उसने लिबास पहना, उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे जुगनू उसने चांदी के कंगन पहने, फूलों का ताज लगाया और आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा दी। परिस्तान की सब परियां महल के बड़े बाग में जमा हुईं, जहां ईद की खूबसूरत तकरीब हो रही थी। हर तरफ रंगीन रब्बन, फूलों के हार और चमकती लाइटें लगी हुई थी। परियां एक दूसरे को ईद मुबारक कह रही थीं और गले मिल रही थीं। मायरा परी ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर मिठाइयाँ तकसीम की। सब ने चांदनी के लड्डू और शहद के पेड़े खाए। रात छा गई, मौसीकी शुरू हुई और परियां खुशी से नाचने लगी। परिस्तान उस रात इतना खूबसूरत लग रहा था जैसे कोई ख्वाब हो। मायरा परी ने दिल में सोचा,
عید واقعی محبت، خوشی اور خوبصورتی کا تہوار ہے۔